पता नहीं ये नए नए लोग आ गए हैं संगठन में। एक तो पुराने हैं जो मुझे जानते भी थे, पूर्व के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह जो हैं वो तो मुझे जानते भी थे। अब पता नहीं किसके इशारे पर या क्यों हमको नहीं पता चला कि उन्होंने बिना मतलब का हमको कहने लगे कि आपको मंच नहीं देंगे। जब मैंने मसौढ़ी में भाजपा की औकात नहीं है, हमारे जाति का नाम लेकर के भी उन्होंने कहना, अन्य आम जन में कितना खबर इन्होंने फैलाया तो यही जानते होंगे। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, संगठन करता हैं, वो थोड़ा मनमानी करते हैं, इसलिए भी थोड़ा तो ये आए हैं। अब पार्टी का जो निर्णय था वो अरुण जी ने स्वीकार किया, ये सच्ची बात है। लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी यहाँ पर लड़ने की, अब पता नहीं क्यों, जबकि मसौढ़ी की जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया था, कहीं से कोई कमी नहीं रखा था। लेकिन अब मसौढ़ी की जनता के प्रति इनका क्यों ऐसा प्रेम। जितने भी बिहार में महागठबंधन मतलब जितने भी अलायंस दल हैं, उन दलों का सीट बंटवारा हो गया। अब जो है कि अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं और अब उम्मीदवारों का नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी मसौढ़ी विधानसभा में हूं और आज मसौढ़ी विधानसभा से जो है कि जदयू के प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जदयू पार्टी से अरुण कुमार मांझी जो है कि आज नॉमिनेशन दिए हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ एक बीजेपी का कद्दावर कार्यकर्ता कह लीजिए, कद्दावर नेता कह लीजिए, काफी समय से जो है कि ये लगातार अग्रसर हैं और अब इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो अरुण कुमार मांझी का जो नॉमिनेशन हुआ, इस नॉमिनेशन में कहीं ना कहीं जो है कि लोगों का उत्साह कम दिखा, भीड़ कम दिखी, जो कि पहला ही दिन जो होता है वो लोगों का भीड़ दिखता है, उत्साह दिखता है। इन्हीं से मुद्दों पे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं और इसके नाते मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी के नेता हैं, आज एनडीए का उम्मीदवार यानी कि जदयू पार्टी से उम्मीदवार जो है कि आज नॉमिनेशन अपना दाखिल कर दिए हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे? लेकिन लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा था, उतनी भीड़ नहीं थी। देखिए, उत्साह तो होना चाहिए था। अब संख्या जब आप भी कह रहे हैं तो मैं भी था, जो देखने को मिला उसके अनुसार कहीं ना कहीं से ये जो लोग हैं संगठन के, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं मसौढ़ी के, ये सभी लोगों का जो व्यवस्था किया गया होगा, अब कितने लोगों को सूचित किए, कितने लोगों को फोन किए, अगर व्हाट्सएप पर सिर्फ डाल के छोड़ दिए होंगे तो उस कारण भी लोगों को सूचना कम गया होगा। अब किस तरह का उन्होंने व्यवस्था किया उनके संगठन पर निर्भर करता है। रह गई बात अलायंस का, अब उन्होंने एलजेपी को खबर किया नहीं किया, उसके आदरणीय वरिष्ठ कार्यकर्ता को खबर किया नहीं किया, तो इस तरह से हम के पार्टी के हैं, रालोमो के हैं, अब सबको सूचना किस आधार पर दिए या अन्य आम जन में कितना खबर इन्होंने फैलाया तो यही जानते होंगे। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, संगठन करता हैं, वो थोड़ा मनमानी करते हैं, इसलिए भी थोड़ा कम हुआ होगा। आप बीजेपी के नेता हैं, आप घटक दल हैं एनडीए का, सबसे बड़ा दल है आप एनडीए का। ऐसे में जब आपने घटक दलों का बात किया है तो झंडा किसी भी दल का नहीं दिखा, ना ही तो बीजेपी का दिखा, ना ही जदयू का दिखा, ना ही हम का दिखा और ना ही एलजेपी आर का दिखा। अब इसके बारे में तो मैं पूरा नहीं बता सकता हूं कि क्या झंडा रखना था कि नहीं रखना था, ये मुझे कुछ पता नहीं है। कानूनन अवैध था या इन लोगों ने झंडा की व्यवस्था नहीं कर रखा था, इसके बारे में मुझे पता नहीं क्यों। अरुण मांझी मसौढ़ी के पूर्व विधायक रहे हैं, मसौढ़ी में भी उन्होंने समय दिया, मसौढ़ी में भी 5 साल मसौढ़ी की जनता उनको विधानसभा भेजे। इस बार क्या लगता है, इस बार विधानसभा भेजिएगा आप? अब देखिए, पूर्व में इनका तो जनता के बीच में इन्होंने काम किया है, ये 5 साल तक मसौढ़ी के विधायक भी रहे हैं और जो इनका परफॉर्मेंस पिछले जो पहले 2010 में जो ये विधायक रहे हैं उसी पर इनका जनता का रुझान होगा। बीच में तो ये फुलवारी शरीफ लगातार और आज भी लगातार टिकट तो इनको अगर मन से पूछा जाए तो अरुण जी फुलवारी में लगातार होर्डिंग बैनर लगा करके जनता के बीच में थे और मसौढ़ी में तो ये आए हैं। अब पार्टी का जो निर्णय था वो अरुण जी ने स्वीकार किया, ये सच्ची बात है। लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी यहाँ पर लड़ने की,
अब पता नहीं क्यों, जबकि मसौढ़ी की जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया था, कहीं से कोई कमी नहीं रखा था, लेकिन अब मसौढ़ी की जनता के प्रति इनका क्यों ऐसा प्रेम भागता है। और ये पुनपुन फुलवारी के चक्कर में थे। अब उसके अनुसार इन्होंने जो अपना जिस तरह का लोग से फिर प्यार बनाएंगे, लोगों से जितना मिलेंगे, फिर इनका उसी अनुसार यहाँ पर जनता चाहती तो है नीतीश सरकार को। जनता के मन में कहने कुछ दिन पहले एनडीए की बैठक डीएन कॉलेज में हो रहा था, उसमें भाजपा के नेताओं को तवज्जो नहीं दिया गया और साथ ही पत्रकारों को नगर अध्यक्ष ने यूट्यूबर के बोला कि यूट्यूबर के वैल्यू हम नहीं देते। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो नए नए उम्र के लड़के संगठन में आ जाते हैं, हमारे दल के तो है नहीं, उनका अलग दल है, भले ही मैं गठबंधन के नाते हूं। मैं आप जो पूछ रहे हैं उसका शिकार मैं भी हुआ हूं और हाँ, उसका शिकार मैं भी हुआ। मैं बाय नेम कहता हूं कि बिना कुछ मतलब के मतलब मंच पर जो डीएन कॉलेज में हुआ था, सीट बैठने का मिले न मिले, हम लोग 35 साल से कार्यक्रम करता हूं पार्टी का, और एनडीए के साथ भी कई मौका मिला है चुनाव में घूमने का भी। और हम सभी कार्यकर्ता जनता दल के हों, लोजपा के हों या अन्य जिन जिन पार्टियों से हमारा पूर्व में हमसे भी गठबंधन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हों, सारे कार्यकर्ता ये जानते हैं। या वर्तमान जो प्रत्याशी अरुण मांझी हैं, मैं इनके साथ भी जो इनका पिछला चुनाव था उसमें लगातार जो सुबह 6 बजे से निकलते थे बासी रोटी खा करके, वो रात के 10 बजे 11 बजे हम घर पहुंचते थे। और पता नहीं ये नए नए लोग आ गए हैं संगठन में। एक तो पुराने हैं जो मुझे जानते भी थे, पूर्व के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह जो हैं, वो तो मुझे जानते भी थे। अब पता नहीं किसके इशारे पर या क्यों, हमको नहीं पता चला कि उन्होंने बिना मतलब का हमको कहने लगे कि आपको मंच नहीं देंगे। जब मैंने मसौढ़ी में भाजपा की औकात नहीं है, हमारे जाति का नाम लेकर के भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मसौढ़ी में तो कम से कम औकात नहीं है। तो अब ये सब बात सुन करके बहुत जगह पर आप देखते होंगे कुर्सी फेंका फेंकी शुरू हो जाता है, हाथमबाही शुरू होता है। मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते एक संयम से काम लिया, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक उदंडता का कार्य नहीं करता है, और हम धैर्य स्वरूप हम मंच से उतरे और चल दिए। तो इस तरह के जो नए नए लोग बने हैं वो तो पुराने लोग हैं, नया तो गलती कर ही रहा है, वो तो गलती कर रहा है। अब जब आप कह रहे हैं कि पत्रकार को भी उन्होंने ऐसा किया कि यूट्यूबर को हम वैल्यू नहीं देते हैं, भैया वैल्यू तो चुनाव में एक एक मैन को देना पड़ता है। वो तो यूट्यूबर है जो समाज के बीच में गांव गांव का दौरा करता है और हर लोगों के बीच जाता है। अगर उनको सम्मान आप नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं आप पार्टी के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी अहित का कार्य है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे मंडल अध्यक्षों को अविलंब, मैं तो उस पार्टी में नहीं हूं लेकिन उस पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को अविलंब हटाना चाहिए उस पद से, नहीं तो बहुत बड़ा हानि देगा ये। नीरज कुमार। चलिए, ड्यूटी सेवा कंप्लीट हो गई। तो आपने सुना हमारे साथ बीजेपी के कतावर कार्यकर्ता जो हैं नीरज कुमार थे, और इन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है। इन्होंने एनडीए गठबंधन में जो चल रहा है उस पर भी बताया, और जो इनका उम्मीदवार मसौढ़ी विधानसभा से अरुण कुमार मांझी जो जदयू की तरफ से आए हैं, उनके बारे में भी बताया कि आखिरकार उनके नॉमिनेशन में बड़ा उत्साह क्यों नहीं दिखा। इन्होंने जो है कि जदयू के कार्यकर्ता, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं मसौढ़ी प्रखंड के, उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना। लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार जो अरुण कुमार मांझी महीनों से 10-12 गाड़ियों का काफिला लेकर के जो फुलवारी विधानसभा में लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, उनको आखिरकार मसौढ़ी में क्यों आना पड़ा। जबकि आपने बीकेएम खबर पे देखे होंगे, उन्होंने जो है कि साफ तौर पे ये भी बताया कि मैं इस बार मसौढ़ी नहीं, मैं इस बार मसौढ़ी से आऊंगा, फुलवारी शरीफ से आऊंगा, और जदयू की तरफ से जो है कि जो जदयू के उच्च अधिकारी हैं उनके तरफ से आशीर्वाद भी मिल चुका है। लेकिन क्या कुछ वजह रही, बीकेएम खबर के साथ बने रहिए, इस सवाल का भी जवाब आपको खुद अरुण कुमार मांझी से ही दिलवाऊंगा। फिलहाल के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।